चलो भाई शुरू करें, लिखो सवाल। बोले लिखिए। एक थैले में लिखिए बेटा, एक थैले में 3 हरी, जल्दी लिखो, एक थैले में 3 हरी 4 नीली, एक थैले में 3 हरी 4 नीली और 2 काली गेंदें। एक थैले में 3 हरी 4 नीली और 2 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 हरी 2 नीली और 4 काली गेंदें हैं। इसमें से अचानक 3 गेंदें बाहर निकाली जाती हैं। इसमें से अचानक 3 गेंदें बाहर निकाली जाती हैं। इसमें से अचानक 3 गेंदें बाहर निकाली जाती हैं, तो बताइए कि इन निकाली गई गेंदों में से कम से कम 4 कौन सी गेंद थी? 4 नीली। इन निकाली गई गेंदों में से कम एक गेंद नीली होने की क्या प्रायिकता होगी? कम से कम एक गेंद नीली होने की क्या प्रायिकता होगी? सवाल को रिपीट करते हैं। एक थैले में 3 हरी 4 नीली और 2 काली गेंदें हैं। 3 हरी 4 नीली और 2 काली गेंदें हैं। इसमें से अचानक 3 गेंदें बाहर निकाली जाती हैं, तो बताइए कि निकाली गई गेंदों में से कम से कम एक गेंद के नीले होने की क्या प्रायिकता होगी? हाँ भाई, कोई बताना चाहेगा? एनी ऑफ यू? आप में से कुछ ऐसे हैं जो 12th वाले भी हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है बेटा। पढ़ा सभी ने है, जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ा होगा, एयरफोर्स की तैयारी के लिए अग्रसर होंगे। कोई ऐसा? कितना? 1/24। और बताइए कितना? 2/3 हो सकता है। और बताइए भाई कोई? 24। प्रायिकता कभी इतनी ज्यादा हो ही नहीं सकती, 1 से कम ही होगी। और बताइए सर। हाँ, और बोलिए कोई? अरे बोलो, स्पष्ट बोलो। हाँ, 1/6 हो सकता है। 1 से कम जो भी आप बोलोगे, हम सब में हो सकता बोल देंगे। हाँ, बोलना चाहेगा और कोई आंसर? देखिए ऐसा है, सीधी सी बात है भैया, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आपके सिलेबस में है और रीजनिंग में नहीं है। अचानक हमने बोल दिया क्वेश्चन, वो इसलिए कि हम भी तो देखें कि पढ़ाई चल क्या रही है। ना देखें क्या? देखेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे। हम तुमसे जीएस भी पूछेंगे, हम तुमसे रीजनिंग भी पूछेंगे, मैथ्स भी पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे। क्योंकि रीजनिंग विषय ऐसा होता है कि इसमें हमारे पास अधिकार सारे मिल जाते हैं। मैथ्स वाले टीचर को नहीं मिलेगा अधिकार, जीएस वाले को सबका अधिकार नहीं मिलेगा, रीजनिंग वाले को सबका अधिकार मिल जाता है। मालूम है क्यों? वो इसलिए कि रीजनिंग वाला चाहे तो वो किसी भी चीज का कुछ भी पूछ सकता है, उसके पास सारे अधिकार सुरक्षित होते हैं।
क्यों सुरक्षित होते हैं आपको बताते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर वापस शीट पे आएंगे, फिर नया टॉपिक शुरू करना है। देखिए अधिकार क्यों सुरक्षित होते हैं आपको ये बात बताते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा खतरा तुम्हें जीवन में रहेगा तो रीजनिंग वाले टीचर से रहेगा, ये मान लो, समझ रहे हो? हाँ खैर, अखिलेश यादव जी युवा दिलों की पहली पसंद नहीं, अरे है बहन खैर, मायावती जी महिला है, इनका सम्मान होना चाहिए, ठीक है? व्यक्तिगत रूप से भले आप न करें लेकिन सार्वजनिक रूप से करना होगा। मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है, और अमित शाह। देखिए हमने क्यों कहा कि हर एक विषय हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है, वजह क्या बेटा? पहला आपसे ये पूछा कि इन चारों में से एक संख्या थोड़ी सी अलग लग रही है, बाकी सब में कुछ समानता है। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, 4 अल्टरनेटिव्स, इन चारों में से कोई 3 ऑप्शन है जिनमें कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ समानता है, एक थोड़ा सा अलग लग रहा है। कौन अलग लग रहा है और क्यों लग रहा है? हाँ 12 15 क्यों अलग लग रहा है? 15 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, सही बात है, बाकी सब क्या है? सम। जब तक आपने आंसर दिया 15 तब तक एक लड़का बोल पड़ा कि सर हमारे हिसाब से 2। हमने कहा तुम्हारे हिसाब से 2 क्यों है? बोला सर हमारे हिसाब से 2 इसलिए है क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो वो होती है जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे, इसलिए केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। तो सर 2 एक अभाज्य संख्या और बाकी सब भाज्य है, बाकी सब ऑपोजिट नंबर है, डिविजिबल है, किसी ना किसी से कटते हैं। 2 केवल खुद से कटता और 1 से कटता है। 2 और पहला प्राइम नंबर, पहली अभाज्य संख्या ही यही होती है और दुनिया में यही इकलौती अभाज्य संख्या होती है 2 जो सम भी होती है, इवन भी होती है, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती, सब विषम होती है बेटा। तो तब तक कोई बोल पड़ा कि सर हमारे हिसाब से 2 होगा, ये अभाज्य है और बाकी सब भाज्य है। और आप में से भी या हम में से भी कुछ लोगों ने एक बार ये कह दी कि सर हमारे हिसाब से 15 होगा। अब तो बवाल हो गया, सर 2 माने कि 15 माने। तो आपको बता दें एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आंसर देंगे 15, उनके हिसाब से बेटा कौन सा आंसर सही होगा? 15 होगा। 15 इज द करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर। रीजन ये है कि आपको बता दें जब आप क्लासिफिकेशन हमसे पढ़ेंगे, जब आपको वर्गीकरण पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे सारी चीजें कि संख्याओं में अगर अलग ढूंढना हो तो संख्याओं में पहला क्रम क्या होता है? तो पहला क्रम होता है बेटा सम विषम, उसके बाद में होता है भाज्य अभाज्य, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बाद में आता है। सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? सम। बचपन में जब आप सबसे छोटे थे, शुरुआत जब आपने की थी, तो सबसे पहली क्लास में शुरुआत में जब आपको पढ़ाया गया था तो सबसे पहले आपको केवल एक बात बताई गई थी, 2 से कटने वाली और 2 से नहीं कटने वाली, सम और विषम। जब आप थोड़ा सा बड़े हुए तब बताया गया 3 से भी कटती है संख्याएं, 4 से भी कटती है, 5 से भी कटती है और कुछ ऐसी है जो किसी से नहीं कटती है, तब बताया गया कि वो होती है प्राइम नंबर। आप अपने गूगल पे सर्च करना या बचपन की किताबें आप सर्च करना, सब जगह मिल जाएगा आपको कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो है वो पहली क्लास में नहीं, वो आपको उसके आगे की दूसरी, तीसरी, चौथी क्लासों में बताई गई चीज। तो शुरुआत किससे हुई थी? 2 से कटने वाली से। तो जिस क्रम से आपने पढ़ाई पढ़ी है उसी क्रम से आपको अलग भी बताना है, और ये हमको पढ़ाया गया था गणित में, मैथ्स में। किसमें बेटा? मैथ्स में। तो मैथ्स वाली बात भी हमको याद रखनी होगी और वो पूछा जाता है रीजनिंग में, बात समझ रहे हैं? अच्छा, रीजनिंग में जीएस कैसे आ जाती है वो आपके सामने लिखी हुई है, इनमें कोई एक अलग है। कौन अलग लग रहा है? हमेशा वजह क्या है? वजह तो बोलो, बाकी सब सर ये बताइए। ऊपर वाले ये क्षेत्रीय दल से है और ये राष्ट्रीय। ये तीनों सीएम रह चुके और ये सीएम है ना। तब तक एक बंदे ने रीजन दे दिया सर ये मायावती क्यों नहीं होगी, वो महिला और बाकी सब पुरुष। लॉजिक तो ये भी सही लग रहा है, आपको दिक्कत की बात आ गई। तो आपको बता दे महिला पुरुष का जो केवल अंतर होता है वो केवल और केवल साधारण लोगों के लिए होता है। हम आपको लिखते हैं कि राम, श्याम, सीता, गीता, मुकेश, सुरेश, इनके लिए आप महिला पुरुष का जेंडर आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं कि सर ये महिला और ये पुरुष। लेकिन
जब कोई विशेष लोगों के नाम दिए जाएं तो वहां पर आप उनके जेंडर के आधार पे नहीं कर पाएंगे। आपको प्राथमिकता किसकी देनी है? उनके पद की, कि उनकी पहचान किस है। तो अखिलेश यादव जो आपने नाम सुना, शब्द सुना है, सुनते ही सामने हमने लिखा नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वाले अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी के बेटे, कुछ लिखा नहीं हमने, लेकिन केवल अखिलेश यादव लिखा। तुम समझ गए ना? समझ गए ना? तो उनकी जो पहचान तुम्हें पता है, जिसकी वजह से तुम समझे हो, बस उसी पहचान को प्रायोरिटी देनी है, सम्मान देना, प्राथमिकता देनी, उसी से ही आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना, ठीक है? तो बेटा कभी भी अगर विशेष लोगों की बात हो तो फिर उनका जेंडर फिर किनारे हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कि उनका पद क्या है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और ये कहीं के कोई मुख्यमंत्री। क्या बात समझ रहे बेटा? तो अलग कौन सा हो गया? अमित शाह। लेकिन ये मुख्यमंत्री थे और ये मुख्यमंत्री नहीं थे, ये पता तभी चल पाएगा जब जीएस पता हो। बात गलत तो नहीं कह रहे बेटा? तो रीजनिंग अपने आप में जीएस को भी ले लेती है, मैथ्स को भी ले लेती है। अब आते हैं उस सवाल पे जो आपको हमने बोला है, जल्दी से करवाते हैं, उसके बाद कुछ क्लॉकबाजी और फिर एक नया चैप्टर बाजी है। आओ देखते हैं कैसे। देखो बेटा, सवाल बोला है आपको प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। हालांकि जहां पर आप गणित पढ़ेंगे वो सर जी आपको पढ़ा देंगे प्रोबेबिलिटी अच्छे से, प्रोबेबिलिटी आपको वहां पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा एक सवाल चूंकि हमने बोल दिया है तो फिर हम भी थोड़ी सी बातें बता दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी भी लिखाई है, हिंदी में कहते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। ये होती दोनों एक ही बात है, बस बोला अलग अलग तरीके से जाता है, होती एक ही बात है। किसी भी बात के होने की क्या संभावना है? कह देते हो ना कि यार ये मान के चलो इस बार हमारी तैयारी बहुत जबरदस्त है, 90% हम ही पास होंगे, या 90% उम्मीद है कि हम पास हो जाएंगे। कभी कभी लोग 100% उम्मीद बता देते हैं कि हम पास हो जाएंगे, देखते ना? तो वो जो आप 100% 90% बोलते हो वो बेटा प्रायिकता ही बोलते हो, वो प्रायिकता ही होती है। और प्रायिकता कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन लोग गलती में कभी कभी नादानी कर बैठते हैं और प्रायिकता एक से ज्यादा बोल देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने प्रायिकता एक से ज्यादा बोल दी है। आज से इस गलती को सुधार लेना, जीवन में मत करना। बताने जा रहे हैं कौन सी गलती है। देखिए प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत क्या होता है, प्रायिकता निकाली कैसे जाती है। तो होता क्या है कि हमारे पक्ष की घटनाएं, हमारे पक्ष की घटनाएं बटे कुल संभव घटनाएं, बटे कुल संभव घटनाएं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। इसको जो ये प्रायिकता आप निकालते हैं उसको P ऑफ E से दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, इसको P ऑफ E से दिखाया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब इवेंट मतलब घटना, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। प्रायिकता किसी भी घटना की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता शब्द शायद गणित वाले ही समझ पा रहे होंगे, बाकी जो उसके अलावा जिन्होंने आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, साइंस और भी बायोलॉजी वगैरह वाले होंगे वो लोग बेटा संभावना शब्द को समझ पा रहे होंगे। तो किसी भी बात के होने की संभावना क्या होती है? वो होती है कि भैया कुल कितनी संभावनाएं और उनमें से हमारे मतलब की कितनी है। कैसे निकालते हैं ये बताते हैं। एक क्लास है, ये मान लेते हैं क्लास है, इसमें 100 लोग बैठे हैं। इस क्लास में मान लेते हैं टोटल 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन 100 लोगों में से बेटा, इन 100 लोगों में से 15 लोग बाहर निकल जाएं। बताओ निकल सकते हैं? 15 लोग बाहर निकल जाएं। तो हम क्या चाहते हैं कि 15 लोग बाहर निकल जाएं। तो मेरी इच्छा क्या है कि हम क्या चाहते हैं, मेरा पक्ष क्या है, मेरी इच्छा क्या है कि 15 लोग बाहर निकल जाएं। और हैं कितने टोटल क्लास में? 100। तो इस बात की प्रायिकता हो गई 15/100। 100 में से हम कितनों को निकालना चाहते हैं? 15। अगर हम 100 में से 25 लोगों को बाहर निकालना चाहते होते तो प्रायिकता होती कितनी? 25/100। हम चाहते हैं कि 100 में से 90 लोग बाहर निकल जाएं। बताओ निकल सकते हैं कि नहीं? तो प्रायिकता क्या होती है बेटा? 90/100। हम ये चाहते हैं कि 100 में से 100 के 100 बाहर निकल जाएं। निकल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकल सकते हैं। प्रायिकता क्या हो जाएगी? 100/100। अब हम कुछ और चाहते हैं कि ये क्लास में 100 लोग बैठे हैं, इनमें से 150 लोग बाहर निकल जाएं। ये कौन सी बात हुई है? जब 100 ही बैठे हैं तो 150 कैसे निकल जाएंगे सर? तो इसीलिए यहां तक तो मामला हो सकता है। आप इसको कैंसिल करो, कितना आएगा? 1। इसको कैंसिल करो 0.9, सही बात है। इसको कैंसिल करोगे 0.25, आएगा कि नहीं आएगा? मतलब अधिक से अधिक 1 तक तो आ सकता है, इसके ऊपर नहीं आ सकता कभी भी। मतलब कभी भी ये नहीं हो सकता कि 100 में से 150 लोग बाहर निकल जाएं, कभी नहीं हो सकता।
अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो पता है 1.5 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1.5। तो प्रायिकता 1 तक तो आ सकती है, पर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अधिक से अधिक प्रायिकता कितनी हो सकती है बेटा? 1। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। भैया क्लास में 100 लोग हैं तो 100 के 100 निकल जाए, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना कुछ। तो आपको बता दें, आप प्रायिकता का इस्तेमाल जीवन में बहुत करते हो, और आप क्या करते हो, जो भी चलते फिरते कोई अनपढ़ व्यक्ति भी होगा वो भी करेगा, करता ही करता है। कैसे करता है? ये मान के चलो कि बोल देता है कि 90% जो है हम इस साल पास हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति कह सकता है 90% इस बार हम ही पास होंगे, 90% उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। तो 90% को आप लिखते कैसे हो मालूम है? 90/100। ध्यान से देखो, प्रायिकता लिखी हुई है। ध्यान से वो क्या लिखा है? प्रायिकता। तो आपने कहा कि आपके पास होने की प्रायिकता है 0.9, या इसको कह सकते हो आप 9/10 कह सकते हैं कि जो आप 90% बोल रहे होते हो वो आप प्रायिकता ही बोल रहे होते हो। आपको पता नहीं होता, आपको लगता है कि आप परसेंट बोल रहे हो, वो प्रायिकता ही होती है। कभी किसी लड़के ने कह दिया कि इस बार 100% मेरा ही सिलेक्शन होगा, तो 100% मेरा ही सिलेक्शन होगा मतलब पता है वो क्या कहना चाहता है? इस बार बेटा 100% मेरा सिलेक्शन होगा, मतलब 1 मतलब मेरा ही होगा और कंफर्म होगा। आप तुमको बता दें बच्चे गलती कहां पे करते हैं। हमने कहा था ना नादानी शब्द का जिक्र किया थोड़ी पहले। वो नादानी क्या होती है? कभी कभी तुम ताव में आ जाते हो, जोश में आ जाते हो, कोच को बैठते हो, एक क्या कैसे बोलते हो 1000% हम ही बनेंगे चीफ मिनिस्टर। 1000% यार 1000% जीवन में कभी हो सकता है? बताओ टोटल होते कितने हैं परसेंट? 100 में से 1000 हमारी उम्मीद है। अब जब है ही 100 तो 1000 उम्मीद तुम्हारी कहां से होगी? तो तुम्हारी उम्मीद कहां तक हो सकती है? 100 में से 100 की हो सकती है, 100 में से 1000 की नहीं हो सकती। 101% बोल देते हैं लोग, सर वो भी नहीं हो सकती। बोलते 110%, 200%, 500%, जो उसमें ताव में आके बोल देते हैं लोग। जब फॉर्म में आ जाते हैं, बातचीत चल रही है तो बिल्कुल फॉर्म में आ गए 500% मान लेना, तो वो बोल देते हैं अब से ना बोलना है। वो गलत होता है, कोई समझदार व्यक्ति होगा टोक देगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? तो आप अधिक से अधिक 100 तक तो बोल देना, लेकिन ज्यादा जोश में ना आना है। ये पता लगा 200-400 बना रहे सीधे, ठीक है? ये मत करना। चलिए क्या ये तो हो गई प्रायिकता की बातचीत। अब आते हैं अपने सवाल पे। सवाल करेंगे तो कैसे करेंगे सुनना। तो जल्दी से एक छोटी सी बात बता दें, हमारे जीतने की प्रायिकता और हमारे हारने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो हमेशा 1 होता है बेटा। सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। क्या बोला मैंने? सुनो, इस बात को समझो। एक क्लास में 100 लोग बैठे थे। हमने ये कहा कि 100 लोगों में से हम ये चाहते हैं कि 60 लोग बाहर निकल जाएं। तो हम जीतेंगे कब? जब 100 में से कितने लोग बाहर निकल जाएं? 60 लोग बाहर निकल जाएं। अगर 100 में से 60 लोग बाहर निकल जाएं, 100 में से 60 लोग बाहर निकल जाएं तो हम जीत जाएंगे। तो अगर ये 60 लोग हमें जितवा रहे थे, मेरे पक्ष के थे, मेरे फेवर के थे, तो जो लोग अंदर बच गए 40 वो मेरे दुश्मन है। इसका मतलब ये वो मेरे खिलाफ वाले। 60 मुझे जिताने वाले थे, बाहर निकल रहे थे, और जो 40 बैठे रह गए वो नहीं जिताने वाले थे, वो चाहते थे मैं हार जाऊं, अंदर बैठे रहे, वो नहीं निकल रहे थे बाहर। इसका मतलब मुझे हरवाने वाले कौन लोग थे? 100 में से कितने लोग थे जो मुझे हरवाने वाले थे? 40। और मुझे जितवाने वाले कितने थे? 60। तो मेरे हारने की प्रायिकता जो है वो है 40/100 और जीतने की 60/100। मैंने लिखा कि J + H = 1। आप जरा 60/100 में बेटा जरा 40/100 जोड़ के देखना, एक ही आएगा। आप जोड़ देना, एक ही आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एलसीएम ले लेना, रास्ता लेके जोड़ना, एक ही आएगा। क्या बात समझ रहे हैं? तो बेटा किसी भी व्यक्ति के जीतने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकता का जो योगफल होता है हमेशा क्या होता है बेटा? 1 होता है। चलिए ये बात भी सीखने को मिली। अब आते हैं अपने सवाल पे। अपने सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक थैले में बेटा, भैया एक थैले में, एक बैग में कौन कौन सी गेंदें हैं? जल्दी बोलो। 3 हरी पूरे 3 हरी गेंदें और 4 नीला। तो हमको हल्के ले लो, 4 नीली। और बताओ लाल भी कह सकते थे, हमें टेंशन नहीं है किसी बात की, ठीक है? हम किसी से कम नहीं है, तो हल्के मत लेना हमको। खैर 3 हरी, 4 नीली, 2 काली गेंदें ये सब थैले के अंदर रखी हुई हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं, अंदर रखी हुई पूरी। अब पूरी गेंदें मिक्स कर दी अंदर, और बिना देखे अंदर से अचानक हमने कितनी गेंदें बाहर निकाली? 3 गेंदें बाहर निकाली बिना देखे। अब वो जो 3 गेंदें हमने निकाली वो कुछ भी हो सकती है, वो हरी भी हो सकती है, नीली भी हो सकती है और
काली भी हो सकती है, ठीक है। तो बोला ये गया कि वो जो 3 गेंदें हम बाहर निकाले उनमें से कम क्या था, एक गेंद के नीले होने की क्या प्रायिकता होगी। अच्छा, उन तीनों में से अगर एक गेंद नीली हो जाए तो आप जीत जाएंगे, अगर 2 गेंद नीली हो जाए तो तब भी जीत जाएंगे बेटा, और अगर 3 के तीनों नीली हो जाए तो भी जीत जाएंगे। सही बात है। तो जीतना तो बहुत अच्छे से लग रहा है कि बहुत चीजों में जीत रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हरवाते हैं, क्योंकि कभी कभी जीतना मुश्किल हो जाता है या जीतना नुकसानदायक साबित होता है। कुछ पिक्चरों में भी देखना, हीरो जो होता है वो किसी चीज के ऑक्शन पे, नीलामी पे जाता है, बोली बढ़ाता जाता है, तो विलन होता है वो उससे जीतने के चक्कर में, हीरो को नीचा दिखाने के चक्कर में वो भी कहता है ठीक उनका 5 करोड़, मेरा 5.5 करोड़, हम 7 करोड़, बोले ठीक है हम 8 करोड़, और करते करते वो 10 रुपए की चीज को पहुंचा देता है 50 करोड़ तक, फिर हीरो अपना पीछे हट जाता है। विलन 1 रुपए की 10 रुपए की चीज को 50 करोड़ में खरीद के चले जाते हैं, और इस खुशी में कि देखो हमने तो हरा दिया, और हीरो क्या कहता है, हराया नहीं, हम हारे थे, क्योंकि हम तुमको बर्बाद करना चाहते थे, हो गए तो बर्बाद ऐसे। ऐसा देखा होगा मूवीज में, तो वही चीज यहाँ पर है बेटा। तो ध्यान देना, कभी कभी जीतना फायदेमंद नहीं होता, हारना फायदेमंद होता है। जैसे कि इस सवाल में जीतने से सवाल लगाओगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आओ हारते हैं, हारेंगे कब, 3 गेंदें निकालने जा रहे हैं, इसमें से हम 3 गेंदें बाहर निकालने जा रहे हैं, इसमें से हम 3 गेंदें बाहर निकालने जा रहे हैं, 3 गेंदें बाहर निकालने जा रहे हैं। अगर उन तीनों में से एक भी गेंद नीली ना निकले तो हार जाएंगे कि नहीं? शर्त क्या थी, कम से कम एक गेंद भी नीली निकला है तो जीत जाएंगे। तो अगर मतलब एक भी ना निकले तो हार जाएंगे, इसका मतलब एक भी ना निकले तो हार जाएंगे। तो एक भी गेंद नीली ना निकले, तो एक भी गेंद में नीली ना निकले, तो अगर नीली नहीं होगी तो वो जो 3 गेंदें होगी वो किसमें से होगी, हरे और काले में। बस आ गया आंसर, कैसे आया देखना, हरे और काले में से होंगे। तो पहले में टोटल कितनी गेंदें थी, टोटल 9, और 9 में से कितनी गेंदें निकालनी थी, तो 9 में से 3 गेंदें निकालने के तरीके होंगे 9C3। अब वो 3 गेंदें जो हम निकालने जा रहे हैं उसमें नीली नहीं होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, हरी और काली। तो हरी और काली मिला के है कितनी, 5। तो वो 5 में से 3 निकल आए तो काम बन जाएगा। तो 5 में से 3 निकला है, काम बन जाएगा। 5C3 अपॉन 9C3 एक फॉर्मूला हुआ करता है, रिलेशन होता है NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नहीं है ना। तो हाँ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, सुना है कि नहीं बेटा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये जब रिलेशन होता है इसका मतलब होता है कि कुल n चीजों में से r चीजें निकालना, n में से कितनी चीजें निकालना, r चीजें। और इसको डिस्क्राइब करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो आप भी NCR से तुलना कर दो, अगर इसकी तुलना NCR से करोगे तो लिखोगे कैसे, ध्यान देना, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, बटे का क्या चलेगा, बटे फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 9 माइनस 3। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ऊपर फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखोगे बेटा, 5 4 3 2 1 बटे 3 2 1 गुणे 5 में से 3 गया 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बटे। हाँ, आप देखो बेटा, फैक्टोरियल 9 को कैसे लिखोगे बच्चा, लिखोगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बटे फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखोगे, 3 2 1 गुणे 9 में से 3 गया 6, तो 6 5 4 के बाद 3 2 1। सही बात है। अब उस पे जो कट सकता है काट दो। ध्यान रखना, ये बीच की पार्टीशन वाली ये लाइन है, बड़ी वाली लाइन, ठीक है। अब इसके ऊपर और इसके नीचे जो जो कट सकता है काट दो। ऊपर पहले निपटा लो, 3 2 1 से 3 2 1 चला गया, सही है। 2 से काट दिया हमने किसको, 4। ऊपर कितना है 10, लिख लो 10 आया बटे। अब नीचे देखो बेटा, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 बचा क्या, 9 8 7 3 2 1। अब एक काम करो, 3 से काट लो 9 को, 2 से काट लो 8 को, 4। सही बात है, नीचे कोई बचेगी। तो 3 4 12, 12 सत्ते 84, तो ये हो गया बेटा 84। क्या वाली बात सही है। और ये जो तुमने 10 बटे 84 निकाला है, ये हारने की प्रायिकता निकाली है। ये क्यों हारने की निकाली है पता है, ये हारा कैसे बोल दिया कि हारने की है, क्योंकि आपसे कहा गया था कि भैया कम से कम एक गेंद तो नीली होनी चाहिए, और आपने पता है क्या किया, आपने एक भी गेंद नीली नहीं निकाली,
तो अब हार ही तो रहे, और हारने की अगर प्रायिकता आ गई है तो अब मेरे ख्याल से जीतने का रास्ता आसान हो गया। कैसे आसान हो गया देखना, हमको सिखाया क्या गया था, जीतना प्लस हारना बराबर 1, तो हारने की वैल्यू आ गई 10/84, लिख दो j प्लस 10/84 बराबर का 1 सॉल्व कर दो, उधर जाके घटा दोगे तो j की वैल्यू आएगी बेटा 84, घटा दो तो 1 माइनस 10/84, और ये आएगा j बराबर कितना बेटा बोलो 74/84, यही आपका आंसर, काट देना 65 रुपए काट देना, ठीक है, यही आपका आंसर है। जल्दी से पूरा नोट कर लो, और बाकी जिनको ये एनसीआर वाली कहानी के बारे में नहीं पता है वो एक काम करना, नोट कर लेना, और हमारे वीडियोस में देखना, हमने बताया होगा, हमारे वीडियोस में देखना, यूट्यूब वगैरह पे बताया होगा, अगर उसमें समझ में ना आए तो हमसे अलग से पूछ लेना, आपको अलग से ऑफिस से बैठ के बता देंगे। जल्दी से नोट करो पूरी बात, बहुत काम की बात है। प्रायिकता में ये कॉन्सेप्ट यही चलता है जो हमने पूरा आपको बताया, इससे आपके प्रायिकता चैप्टर में आपको बहुत मदद मिल जाएगी। जल्दी नोट करिए, फिर शीट पे आते हैं, फिर चैप्टर भी शुरू करना है। जल्दी नोट करिए, एक एचडब्ल्यू बोलेंगे, इसके बाद वो घर पे करना। बेटा एचडब्ल्यू बोले, जल्दी से नोट करिए। अच्छा, जो शीट हमने सॉल्व करवाई थी, इसमें हमने आपको 2 वीडियोस भेजे होंगे, मतलब 2 लिंक भेजे होंगे, कल मिले थे चैनल, मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप में नहीं मिले, मिले थे, तो वो जो क्लासेस हैं उसमें क्लॉक शीट को सॉल्व करवाया हुआ है हमने। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हो पाए हैं वो बेटा, चलिए पहले आपने भले मैसेज कर दिया, जिन लोगों ने भी कल मैसेज किया वो तो आप जुड़ जाएंगे आज, उनके मैसेज तो ऊपर ही दिख जाएंगे आसानी से, कल वाले आज वाले जिन्होंने मैसेज किया है। बाकी जो लोग नहीं जुड़े उनके अलावा जिन्होंने कल और आज जो मैसेज नहीं किया है वो लोग हमारे नंबर पे बेटा अपना आई कार्ड फोटो भेज देना, आई कार्ड की फोटो खींच के उनको ग्रुप में जोड़ देंगे, उसके अनेकों अनेक फायदे मिलते हैं। जैसे एक फायदा मिलेगा, किस चीज का बताते हैं, कल जेल वार्डन का एक स्पेशल पेपर होने जा रहा है, जेल वार्डन, दिल्ली पुलिस और भी जो पेपर लगे हुए उनके आधार पे एक पेपर बनवा रहे हैं, कल आपका एक बेहतरीन सा पेपर होने वाला है, ठीक। और इस पेपर की सूचना आपको तो हम बता दे रहे हैं, बाकी जो सुबह 8 वाले हैं उनको नहीं पता चल गया, अच्छा आपका नंबर लिख देते हैं, हाँ, तो एक नंबर ये भी है 9795000444, एक नंबर इस पे भी आपने फोटो मोबाइल की उसकी व्हाट्सएप आई कार्ड की फोटो आप इस पर भी भेज सकते हैं 7388092190, किसी पर भी भेज दो, आप जुड़ जाएंगे आसानी से। तो कल आपका एक टेस्ट होने वाला है, और वो जो टेस्ट होगा बेटा वो आपका जेल वार्डन, दिल्ली पुलिस और भी जो परीक्षाएं उस सबको ध्यान में रखते हुए पेपर होगा। तो उसमें जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है पेपर को लेकर वो सारे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो संस्थान के सदस्य हैं वो भी आ सकते हैं, जो नहीं है वो भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट देना है, सब लोग अपने आप को साबित करें या चेक करें अपने आप को, बढ़िया सा पेपर करने का मौका मिलेगा। अब व्हाट्सएप से जुड़ने का फायदा क्या है ग्रुप में, बस इतना फायदा है कि हमने ये जो प्रोग्राम बनाया ये अभी बनाया 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, ठीक। सुबह 8 वाला बैच गुजर चुका था, गुजर मतलब बीत चुका था, हो चुका था, ठीक है। तो अब हम जब व्हाट्सएप ग्रुप में इस मैसेज को डालेंगे, टेस्ट वाले मैसेज को, तो जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है उनके पास ये टेस्ट का मैसेज पहुंच ही नहीं पाएगा, तो दिक्कत हुई कि नहीं, नुकसान हुआ, ठीक है। हर व्यक्ति को कॉल करके बताना संभव नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अचानक प्लान हो जाती है, तो अच्छी चीजें प्लान हो जाए तो उसको टालना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये टेस्ट हम टाल भी सकते थे कि चलो हटाओ, सुबह 8 वालों को नहीं पता चल पाया फिर कभी करवाएंगे जब सबको बताएंगे, नहीं, अच्छी चीज थी, हमने इसमें टालना ठीक नहीं समझा, तो इस वजह से हमने टेस्ट कल करवा रहे हैं। टाइमिंग अभी आपको बता देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। टाइमिंग अभी हम आपको कंफर्म करके बता देंगे कल क्या रहेगी। कल आप सभी सादर आमंत्रित हैं, जो जो जिनके पेपर लगे हुए वो सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आइएगा, टेस्ट का हिस्सा बनिएगा कल, ठीक। चलिए लीजिए क्वेश्चन लिखिए, एचडब्ल्यू लिखो, एचडब्ल्यू लिखिए जल्दी से, एचडब्ल्यू बोले लिखिए। एक थैले में 4 नीली, एक थैले में 4 नीली, 5 लाल, 4 नीली, 5 लाल,
और 6 सफेद गेंदें हैं, और 6 सफेद गेंदें हैं, और 6 सफेद गेंदें हैं। यदि इसमें से 4 गेंदें अचानक निकाली जाएं, 4 गेंदें अचानक निकाली जाएं, तो उन निकाली गई गेंदों में से कम से कम एक गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता होगी? कम से कम एक गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता होगी? कम से कम एक गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है, प्रयास करिएगा, लगाइएगा, आंसर बताइएगा बाद में। अब आते हैं अपनी शीट पे। ये आपको बताओ, शीट में कोई सवाल ऐसा जो आपको अभी भी नहीं आया, जल्दी से उसको बता दें। बोलो, पहले पन्ने में 1 से लेकर 17, पहले जल्दी से पहले पन्ने की बात करते हैं। जिनके पास शीट ना हो अगर वो शेयर कर लो बेटा, आपसे मैनेज कर लो। शीट आप लोगों के पास, किसी के पास है? आप लोग किसी के पास नहीं है शीट है? शीट है? आप लोगों के पास है? काम चल जाएगा भैया। पीछे शीट है आप लोगों के पास? काम चल जाएगा? शीट है बेटा? ठीक, काम चल जाएगा। शीट है? एक भी नहीं है, मतलब मेरे पास नहीं बेटा। मैनेज बैठ जाओ, मैनेज करो, ठीक है, हो जाएगा काम। चलिए, अब 1 से लेकर 17 तक जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, नहीं आया जल्दी बोलो। 14, चलो 14 देखो। समय पालन श्री चोपड़ा को बताया कि मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे में जाती है। तो सुनिए, आप जब भी कभी ट्रेन की इंक्वायरी लेने जाते हो कभी स्टेशन पे, ठीक है, या बस स्टॉप पर, तो वहां पर एक विंडो बनी होती है, खिड़की बनी होती है, जिसमें एक बड़ा सा शीशा लगा होता है और नीचे छोटा सा गोला इसे कटा होता है। अभी ध्यान दिया? मतलब इस जगह नहीं ध्यान दिया? वो इसलिए कि तुम खड़े होते हो तो तुम यहां से बोलो, है ना, तुम यहां से बोलो, और बाकी अंदर बैठा वाला व्यक्ति माइक से बोलेगा, या जो भी लेडीज है जो भी है वो अंदर माइक से बताएगा, आपको आंसर देगा। जब भी कभी इंक्वायरी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है किसी का, बढ़िया बात आपको बताते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो ट्रेन की इंक्वायरी हो, एयरफोर्स में भी एयर ट्रैफिक होता है, एटीसी पता होगा आपको। तो एटीसी, चाहे वो एटीसी में तो इतना बवाल नहीं होता है, लेकिन ट्रेन की इंक्वायरी हो, चाहे बस स्टॉप की, बस अड्डे की इंक्वायरी हो, उसमें एक बंदा अंदर बैठता है खिड़की के अंदर जो बता रहा होता है। तो वो व्यक्ति जो बैठता है उसका एक इंटरव्यू होता है, उसका सिलेक्शन होता है, बहुत बढ़िया नौकरी होती है, बहुत अच्छी तनख्वाह होती है, सबसे ज्यादा तनख्वाह होती है उसकी। वो जो उस ग्रेड में, मतलब क्लर्क ग्रेड में जितने भी एम्प्लॉय होंगे सबसे ज्यादा सैलरी उसकी होती है। उस पर कोई नौकरी करना नहीं चाहता, ये स्थिति है। और जो करना चाहता है उसका जब इंटरव्यू होता है तो उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? पूछा जाएगा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है XYZ, कुछ भी हो सकता है। बोले ठीक है, तो फिर बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम XYZ है। ठीक है, तो फिर बताओ नाम क्या है तुम्हारा? बोले XYZ। क्या नाम है तुम्हारा? बोले XYZ। तो फिर नाम क्या है तुम्हारा? बोले XYZ। क्या नाम है तुम्हारा? XYZ। 5-6 बार के बाद वो इरिटेट हो जाएगा। मजाक समझो गुरुजी, इतनी बार बता दो तुम्हें XYZ। यही जानना चाहते हैं कि तुम्हारा पेशेंस कितना है। एक ही बात को तुमसे अगर 50 बार पूछें तो तुम उसी मुस्कुराहट के साथ आंसर दे रहोगे, वही क्वेश्चन बार बार। वो यही चेक करने के लिए इंक्वायरी होती है। आप हमें बता दो, जब इंक्वायरी लेने जाते हो ट्रेन की, बस की, जहां पर भी जाते हो, बस स्टॉप पे या ट्रेन में जहां पर स्टेशन पे, तो वहीं पर तुम पहुंचे अभी, तुमने कहा ये बताओ भैया ये कालिंदी एक्सप्रेस कितने बजे जाएगी? उसने कहा 3:45। ठीक, थोड़ी देर बाद अब ये बताओ, दिन भर में बस वही पूछेगा क्या? फिर दूसरा चला है, ये बताओ कालिंदी एक्सप्रेस कितने बजे जाएगी? 3:45। बोले कितने, तब तक एक और आ गया, कितने बजे जाएगी? बोले 3:45। एक ही सवाल 15 लोग पूछेंगे, जब 16वां पूछेगा आगे तो शायद वो झुल्ला जाए जो तो बैठा है, बता चुके सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं झुल्लाना है, बताना वैसे ही है। तो यही पेशेंस चेक करना है कि एक ही क्वेश्चन तुमसे दिन भर पूछा जाएगा और तुमको उसी मुस्कुराहट के साथ, पेशेंस के साथ आंसर देना। ये होती है इंक्वायरी की पोस्ट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये होती है फ्रंट डेस्क की पोस्ट। तो इस सवाल की वजह से बता देते हैं। खैर, तो बेटा हुआ ये कि एक जगह पे इंक्वायरी लेने के लिए कुछ लोग गए होंगे या जो भी हो, तो वहां पर ये हुआ कि बताया क्या जा रहा था, पूछताछ वाली खिड़की पे समयपाल नाम था किसी का, उसने बताया श्री चोपड़ा जी को। तो ये है इंक्वायरी, मतलब पूछताछ वाली खिड़की। क्या बताया सुनो।
ये बताया कि भाई मेरठ के लिए बस जो है वो हर आधे घंटे में जाती है, मतलब चोपड़ा साहब को मेरठ जाना था, तो ये बताया गया उनको कि भाई देखो हर आधे घंटे में बस जाती है। बोले ठीक है जाती है, और बताओ। बोले पिछली बस अभी 5 मिनट पहले ही गई, तुम अभी भी पूछताछ करने आए हो, और अभी से 5 मिनट पहले, अभी से 5 मिनट पहले एक बस गई, 5 मिनट पहले पिछली बस गई, एक बस चली गई, और तुम अभी आए पूछताछ कर रहे हो, 5 मिनट पहले एक बस चली गई। तो बोले जो चली गई तो चली गई, अब बताओ अगली कब जाएगी। तो बताया क्या गया कि अगली बस जो जाएगी, पढ़िए लिखा होगा, और अगली बस जो जाएगी, पढ़िए कब जाएगी, क्या बताया बेटा, 2:20 पे जाएगी। बोले अगली बस 2:20 पे जाएगी, ठीक है। अच्छा अगली अगर 2:20 पे जाएगी बस, तो इसके पहले वाली जो गई होगी, जो गई होगी, क्या वो आधे घंटे पहले गई होगी कि नहीं होगी। ये कैसे पता चला कि आधे घंटे पहले गई होगी, बता दिया गया था कि मेरठ के लिए जो वहां से बस जाती है वो हर कितनी देर में, हर आधे घंटे में, हर आधे घंटे में, हर आधे घंटे में। तो अगर वो 2:20 पे गई होगी तो उसके पहले वाली मतलब जाएगी, तो उसके पहले वाली जो गई होगी वो आधे घंटे पहले गई होगी। सही चल रहा है। तो 2:20 से आधे घंटे पहले क्या समय था, 1:50, तो 1:50 समय था आधे घंटे पहले। ये समय जो था वो पूछताछ से 5 मिनट पहले का समय था। तो सवाल ये पूछा गया कि पूछताछ कितने बजे की गई है। तो बेटा अगर ये 50 हो रहा था थोड़ी देर पहले, तो अभी कितना हो रहा होगा, तो अभी तो 5 मिनट ज्यादा हो रहा होगा। आंसर क्या आएगा, यही पूछा गया कि बताइए पूछताछ कितने बजे की गई है, यही पूछा गया कि बताइए 14 नंबर सवाल पढ़िए कि चोपड़ा साहब को यह सूचना लगभग कितने बजे दी गई है। ये सूचना दी गई 1:55 में। नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत आया। अच्छा अगर आ गया तो पहले पन्ने में और कौन सा सवाल है जो परेशान कर रहा है, जल्दी बोलो। 16 नंबर देखिए, 4 घंटियां हैं क्रमशः 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर ड्यूरेशंस पर बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः कब एक साथ बजेंगी। तो आप मुझे बताइए जो घंटियों के अंतराल दिए हैं वो कितने कितने दिए, 6, 8, 12। बेटा इसको रफ कर दे, इसको रफ कर देते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे ज्यादा सुरंगों वाला रेल मार्ग भारत में कौन सा है। सबसे ज्यादा सुरंगों वाला, रेल सुरंगों वाला, रेल सुरंग होती है टनल्स, अरे रेल सुरंगें हैं, हाँ सबसे ज्यादा रेल सुरंगों वाला रेल मार्ग भारत में कौन सा है, वो रूट कौन सा है। उधमपुर से कटरा, उधमपुर से कटरा नहीं, उसका नाम है कालका टू शिमला।